हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के बारे में। इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके साथ ही पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के भी कई सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए। आज हम देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी कि विशिष्ट समाकलन ज्ञात करने का एक नया मेथड किसी नए फंक्शन के साथ। तो क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ऐसा इक्वेशन हमें एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स फॉर्म में मिलता है। यह क्यू एक्स एक्स का कोई भी फंक्शन होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस क्यू एक्स की जगह हमें x इंटू वी टाइप का कोई फंक्शन मिले या एक्स स्क्वायर इंटू वी टाइप का फंक्शन मिले, जहां v खुद भी x का कोई फंक्शन होगा, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, साइन ax या कोस ax तरह का कोई फंक्शन हो। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में पीआई फाइंड करने का तरीका और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इस तरह के इक्वेशन की फॉर्म कैसी होती है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एफ डी एक्स वी वेयर वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में होना जरूरी है, यानी कि एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू वी, जहां कैपिटल डी का मतलब है डी अपॉन डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव, वी एक्स का कोई फंक्शन है। और जब हम पी आई कैलकुलेट करते हैं तो y के मल्टीपल को आगे क्यूएक्स की तरफ भेजा जाता है। यहां क्यूएक्स की जगह है एक्स वी, तो यह हो गया 1 अपॉन एफ डी एक्स वी, इसलिए यहां लिखा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एफ डी एक्स इंटू वी। अब स्टूडेंट, इसके कई सारे केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस v की वैल्यू कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जैसी हो, या ये v साइन ax जैसा हो, या ये कोस ax जैसा हो। तो इन सभी के लिए हम देख लेते हैं क्या मेथड रहेगा। अगर v की वैल्यू e रेज टू द पावर ax टाइप की है, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद ये बनेगा y इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी एक्स ई रेज टू द पावर ax। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां होता है तो सबसे पहले ये एफ ऑफ डी पर ऑपरेट होता है, और ऑपरेट होने के बाद ये तो फ्रंट में आ जाता है और एफ ऑफ डी की जगह कर देता है एफ ऑफ डी प्लस ए, यानी जहां भी डी होगा इस फंक्शन में उसकी जगह अपन डी प्लस ए लिख देंगे, जहां ए एक्स के यहां कोफिशिएंट को डिनोट करता है। तो ये मेथड तो प्रीवियस लेक्चर के जैसा ही है। यहां आपको v की जगह साइन ax या कोस ax जैसा फंक्शन भी मिल सकता है, तो उनको भी हम एक्सपोनेंशियल जैसा ही फंक्शन बना के मेथड अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं e रेज टू द पावर आयोटा ax को कोस ax प्लस आयोटा साइन ax लिखा जा सकता है, जहां कोस ax e रेज टू द पावर आयोटा ax का रियल पार्ट है और साइन ax e रेज टू द पावर आयोटा ax का इमेजिनरी पार्ट है। तो जहां आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कोस ax दिखेगा वहां हम लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ e रेज टू द पावर आयोटा ax, और जहां साइन x मिलेगा वहां लिख देंगे e रेज टू द पावर आयोटा ax का इमेजिनरी पार्ट। और फिर वही रूल लगेगा, इसका मतलब आपको अलग अलग फॉर्मूला और मेथड को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही फॉर्मूले से सारे तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। तो जब v इक्वल टू साइन ax होगा तो ये पुट करने पर इक्वेशन की फॉर्म होगी 1 अपॉन एफ डी एक्स साइन ax, यानी कि इस प्रकार की। साइन ax की जगह हम लिख देंगे e रेज टू द पावर आयोटा ax का इमेजिनरी पार्ट, यानी कि काल्पनिक भाग। अब e रेज टू द पावर आयोटा ax यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे पहले 1 अपॉन एफ डी पे ऑपरेट होता है और d की जगह बना दिया जाता है d प्लस आयोटा a, जो x का कोफिशिएंट है। तो e रेज टू द पावर आयोटा x फ्रंट में आएगा और 1 अपॉन एफ डी को बना देगा 1 अपॉन एफ डी प्लस आयोटा a, x अपनी जगह पर ही है, और यहां हम लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट। इस मेथड से इसको सोल्व करने के बाद
इक्वेशन का इमेजिनरी पार्ट निकाल देंगे, वो हो जाएगा आंसर, जो कि हम एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर v की वैल्यू है cos ax, तो इक्वेशन होगा 1/fd x cos ax। cos ax को हम लिख देंगे e रेज टू द पावर आयोटा ax का रियल पार्ट। तो देखो यहां x cos ax की जगह लिख दिया x e रेज टू द पावर आयोटा x का रियल पार्ट। उसी तरह से e रेज टू द पावर आयोटा x जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 1/fd पे अप्लाई होगा, ऑपरेट होगा। ये फ्रंट में आने के बाद f ऑफ d में चेंज कर देगा, d की जगह d प्लस आयोटा a। इसको इस मेथड से सोल्व करने के बाद एंड में हम रियल पार्ट फाइंड कर देंगे, वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ऐसे में स्टूडेंट यहां आपको x मिले, भले ही x स्क्वायर या x क्यूब, सभी में आप एक ही मेथड यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये पिछले लेक्चर के जैसा ही मेथड होगा, और अगर साइन x या कोस x है तो उनको भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्मूले को काम में लेकर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस मेथड को और इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल, d2y/dx² - 2dy/dx + y = x sin x। तो अकॉर्डिंग टू मेथड सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को f ऑफ dy = qx की फॉर्म में लिखना है, और यहां qx की वैल्यू x इंटू v के फॉर्म में होगी, जहां v भी x का कोई फंक्शन है। उससे अगर इसको कंपेयर करें तो v की वैल्यू आ रही है sin x। तो पहला स्टेप है d² - 2d + 1 y = x sin x, जहां कैपिटल D डिनोट करता है d/dx को। f ऑफ d की वैल्यू है d² - 2d + 1, v की वैल्यू है sin x। फाइंड कर लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ताकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट हो सके। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा m² - 2m + 1 = 0। इसको हम m-1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या हम इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये m का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो m के दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो हम लिख देते हैं इसको m² - m + 1। कॉमन ले लेते हैं, m कॉमन आएगा तो m-1, यहां से -1 m-1 = 0। तो ये वैल्यू आ गई m-1 = 0। और हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे m-1 का होल स्क्वायर = 0। तो इसको सोल्व करने पे m की दो वैल्यूज आ गई 1, 1। m की दोनों वैल्यूज रियल हैं और साथ में इक्वल हैं, तो ऐसे केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू हो जाती है y = c1 + c2x e⁻x। ये हो गया हमारे पास में दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का एक पार्ट, जिसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स पीआई फाइंड करने के लिए y के मल्टीपल को इक्वल में qx की साइड भेजना होता है। ये f ऑफ d है, वो d-1 की होल स्क्वायर में भी लिखा जा सकता है। तो पीआई के लिए सबसे पहला स्टेप y = 1/d-1 का होल स्क्वायर x sin x। अब मेथड में मैंने आपको बताया था जब यहां sin x या cos x जैसी टर्म मिलेगी तो हम उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं। इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है e⁻iota x इक्वल होता है cos x + iota sin x की। यहां cos x e⁻iota x का रियल पार्ट होता है और sin x इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहां में sin x मिल रहा है तो इस sin x की जगह हम लिख सकते हैं e⁻iota x का इमेजिनरी पार्ट। तो y = 1/d-1 का होल स्क्वायर x e⁻iota x, और यहां हम लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट। अब जब यहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है किसी भी फंक्शन के मल्टीप्लाई में,
तो सबसे पहले यही ऑपरेट होता है, और ये ऑपरेट होने पर डी की जगह लिखा जाएगा डी प्लस आयोटा, क्योंकि आयोटा यहां एक्स का कोफिशिएंट है। तो जब ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स यहां ऑपरेट होगा तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से होंगी, 1/d प्लस आयोटा -1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और हमें सोल्व करना है इसको इमेजिनरी पार्ट के लिए। अब इस होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। तो होल स्क्वायर को ओपन करने पे टर्म कुछ इस प्रकार से होंगी, d प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स एंड इमेजिनरी पार्ट। और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, e रेज टू द पावर आयोटा एक्स 1/d स्क्वायर प्लस 2d आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं -1 माइनस 2d -2 आयोटा प्लस 1, और यहां आ रहा है अपने पास में इंटू एक्स एंड इमेजिनरी पार्ट। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बची हुई टर्म्स को हम लिख देते हैं। तो इससे आगे सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा, y इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स 1/d स्क्वायर प्लस 2d आयोटा माइनस 2d माइनस 2 आयोटा इंटू यहां x है और उसका इमेजिनरी पार्ट हमें सोल्व करना है। तो स्टूडेंट जब यहां x का कोई पोलिनोमियल होता है, x रेज टू द पावर m टाइप का कोई भी फंक्शन, तो ऐसे में लास्ट में जो टर्म बनती है उसको कॉमन लिया जाता है इस ब्रैकेट से। तो पहला जो स्टेप होगा इसके बाद वो कुछ इस प्रकार से होगा, e रेज टू द पावर आयोटा एक्स, और यहां से कॉमन निकाल लेते हैं -2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा। इसको जब आप कॉमन निकालेंगे तो अपोन में बच जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा माइनस 2d डिवाइड बाई 2 आयोटा, और यहां आपके पास में है इंटू एक्स, और हमें सोल्व करना है इसका इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद में स्टूडेंट्स माइनस ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा, ये टर्म जाएगी नोमिनेटर के अंदर, तो कुछ इस प्रकार से सोल्व हो जाएगी, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा माइनस 2d अपॉन 2 आयोटा रेज टू द पावर -1 इंटू एक्स और इमेजिनरी पार्ट। जब यहां x का ऑर्डर 1 है तो हमें इस पूरे फंक्शन को, इस इक्वेशन को, या कहें इस टर्म को एक ऑर्डर तक एक्सपेंड करना है। तो 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1 का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डेज डो सो ऑन। हमें यहां एक ही ऑर्डर तक इसको एक्सपेंड करना है। तो माइनस ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा माइनस 2d अपॉन 2 आयोटा इंटू एक्स एंड इमेजिनरी पार्ट। तो अब इसको यहां तक नोट करें। इसके बाद हमें इस x को सभी टर्म्स के साथ ऑपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट के लिए इसको सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसके बाद सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इससे आगे स्टूडेंट सॉल्यूशन के लिए y इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा प्लस
2d आयोटा अपॉन 2 आयोटा, तो यहां बच जाएगा d माइनस 2d अपॉन 2 आयोटा, तो यहां बच जाएगा d अपॉन आयोटा। हमें x को ऑपरेट करना है और उसके बाद फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट। देखो यहां से हो जाएगा अपने पास में माइनस ई रेज टू द पावर आइटा एक्स अपॉन 2 आइटा। एक्स को ऑपरेट कर देते हैं 1 इंटू एक्स, एक्स डी स्क्वायर का मतलब 2 टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन एक्स, तो ये हो जाएगा 0, dx हो जाएगा 1, तो x प्लस 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो 1 अपॉन आइटा। अब क्योंकि फाइनली हमें सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट ही चाहिए, वो ही पी आई होगा, इसलिए आप ई रेज टू द पावर आइटा एक्स को भी कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स लिख सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो 2 आइटा को हम पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस ई रेज टू द पावर आइटा एक्स, 2 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स अपॉन 2 आइटा प्लस 1 अपॉन 2 आइटा। यहां 1 अपॉन 2 आइटा 1 अपॉन आइटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसके बाहर है, आइटा इंटू आइटा से आइटा स्क्वायर जो कि बनेगा -1, तो ये अपने पास में आ जाएगा 1/2। हमें चाहिए इसका इमेजिनरी पार्ट। एक स्टेप और लिखेंगे उसमें, क्योंकि अंदर जो टर्म है उनमें डिनोमिनेटर में आइटा है, तो इन टर्म्स को आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस ई रेज टू द पावर आइटा एक्स, ये हो जाएगा अपने पास में देखना माइनस एक्स अपॉन 2 आइटा माइनस आइटा बाई 2, आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों टर्म को, ये आइटा से फ्री है तो यहां 1 अपॉन 2 लिख देंगे, और इसका हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद एक काम और करेंगे, ई रेज टू द पावर आइटा एक्स की वैल्यू भी रख देते हैं और माइनस को अंदर भेज देते हैं, दोनों काम एक साथ, तो ये बन जाएगा कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स। इस माइनस को जैसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स अपॉन 2 आइटा प्लस आइटा बाई 2 माइनस 1/2। अब यहां से हमें निकालना है इमेजिनरी पार्ट को जिसके साथ आइटा आएगा। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोस एक्स किन किन के साथ मल्टीप्लाई होके इमेजिनरी पार्ट बनाएगा। तो कोस एक्स जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो उसके साथ x/2 कोस एक्स साथ में होगा आइटा, तो उसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा x/2 कोस एक्स। ऐसे ही कोस एक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा आइटा बाई 2 से, तो ये हो जाएगा कोस x/2। यहां ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सिर्फ रियल बनेगा कोस x/2, वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद आइटा साइन एक्स जब x/2 आइटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा माइनस x/2 साइन एक्स जो कि रियल होगा। ऐसे ही आइटा साइन एक्स आइटा बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा माइनस साइन x/2, वो भी पूरी तरह से रियल होगा। लेकिन आइटा साइन एक्स जब -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी माइनस आइटा बाई 2 साइन एक्स, और उसका इमेजिनरी पार्ट हम फाइंड करना चाहें तो लिखेंगे माइनस साइन x/2। तो कहने का मतलब सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आप उन टर्म्स को चूज करेंगे जिनके साथ आइटा है, यही मतलब है इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना। और इनकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी थी क्योंकि हमने साइन एक्स को ई रेज टू द पावर आइटा एक्स का इमेजिनरी पार्ट लिखा था। तो ये होगा दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पी आई। अब क्योंकि हमने सी एफ और पी आई दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली तो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ था अपने पास में C1 प्लस C2x ई रेज टू द पावर x, प्लस पी आई की वैल्यू है x/2 कोस x प्लस कोस x/2 माइनस साइन x/2। ये डिनोट करेगा दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर को। तो आप इसको नोट कर लें, इसके मेथड को और इस कैलकुलेशन को आप ढंग से समझ लें स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखेंगे इस तरह का और भी एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा d रेज टू द पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू x स्क्वायर कोस x, जहां कैपिटल D का मतलब है डेरिवेटिव
डी अपॉन डी एक्स, यानी कि यहां हमें इक्वेशन एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ताकि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर सके। तो यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा m रेज टू द पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां m के लिए हमें 4 डिग्री का पॉलिनोमियल मिला है, यानी कि m के 4 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और इसको लिखा जा सकता है m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। होल स्क्वायर ओपन करने पे यही टर्म आएगी। तो एक एक करके इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी देखो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो m स्क्वायर इक्वल टू -1 और m बराबर होगा प्लस माइनस आइटा, यानी कि 2 रूट हमें प्लस माइनस आइटा मिल गए। ऐसे ही 2 इक्वेशन अपने पास में m स्क्वायर प्लस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 1, तो बाकी के जो 2 रूट हैं वो भी क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस आइटा, क्योंकि ये होल स्क्वायर में दे रखा है हमें। तो आप डायरेक्ट यहां क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल टू प्लस माइनस आइटा प्लस माइनस आइटा। तो यहां जो हमें m के रूट्स मिले हैं वो इमेजिनरी है और इक्वल भी हैं। कंपेयर करें अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा से, तो अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है 1। तो ऐसी स्थिति में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला होता है e रेज टू द पावर अल्फा x, वो है अपने पास में 0। उसके बाद c1 प्लस c2x कोस बीटा x, बीटा की वैल्यू 1 है, प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा x और बीटा की वैल्यू 1 है। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख दें, c1 प्लस c2x कोस x प्लस c3 प्लस c4x साइन x। e रेज टू द पावर 0x की वैल्यू होती है 1, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं c1 प्लस c2x कोस x प्लस c3 प्लस c4x साइन x। तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू, यानी कि सॉल्यूशन का एक पार्ट। इसके बाद स्टूडेंट पीआई फाइंड करने के लिए y के इस मल्टीपल को क्यूएक्स की तरफ भेजना होता है। यहां क्यूएक्स हमें मिला है एक्स स्क्वायर कोस एक्स की फॉर्म में। कोस एक्स है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे और लिख देंगे e रेज टू द पावर आइटा एक्स का रियल पार्ट। आइए देखते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। पहला स्टेप है y के मल्टीपल को इक्वल में भेजना, तो हम इसको इस फॉर्म में भी भेज सकते हैं, एक्स स्क्वायर कोस एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर आइटा एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका रियल पार्ट, क्योंकि ई रेज टू द पावर आइटा एक्स ये अपने पास में होता है कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स। तो यहां अपने पास में वैल्यू 1 है, हम लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स। तो कोस एक्स की जगह लिखा जा सकता है ई रेज टू द पावर आइटा एक्स का रियल पार्ट। इसके बाद जिस फंक्शन में एक्सपोनेंशियल हो किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले यही ऑपरेट होता है, और ये जब ऑपरेट होता है तो d की जगह लिख देता है d प्लस आयोटा, क्योंकि यहां x का कोफिशिएंट आयोटा है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, y इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स 1 अपॉन डी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहां अपने पास में है एक्स स्क्वायर, फाइंड करना है रियल पार्ट के लिए, क्योंकि हमने कोस एक्स की जगह ई की पावर आइटा एक्स का रियल पार्ट लिखा है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो y इक्वल टू होगा ई रेज टू द पावर आइटा एक्स 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, यानी कि -1 और यहां है +1, तो वो कैंसिल आउट होने के बाद जो टर्म बनेगी वही लिख रहा हूं मैं, डी स्क्वायर प्लस 2d आइटा। इसका अपने पास में है होल स्क्वायर और यहां मल्टीप्लाई में है
एक्स स्क्वायर, और उसका फाइंड करना है हमें रियल पार्ट। डी स्क्वायर प्लस 2d आइटा माइनस 1 प्लस 1, तो वो कैंसिल आउट हो गया। अब या तो आप यहां से d को कॉमन निकाल सकते हैं, वरना हमारे पास में स्टेप यही होता है कि जो लास्ट में यहां टर्म बनती है उसको कॉमन लेके ब्रैकेट से बाहर लाना होता है, जब कभी इक्वल में यहां qx की जगह x का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो। तो अब वही रूल लगेगा। तो इसके बाद देख लें y इक्वल टू ई रेज टू द पावर आइटा एक्स। जब 2d आइटा को हम ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो उसका स्क्वायर बाहर आएगा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4d स्क्वायर और आइटा स्क्वायर यानी कि -1, तो आप लिख सकते हो माइनस का 4d स्क्वायर। कॉमन लेने पर बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2d आइटा होल स्क्वायर, और यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर, और उसका फाइंड करना है हमें रियल पार्ट। तो इसके बाद ही स्टूडेंट्स इस 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2d आइटा रेज टू द पावर 2 को न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो ये पावर हो जाएंगी -2, और d की एक पावर यहां से हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो इन दोनों स्टेप्स को मैं साथ में लिख रहा हूं, y इक्वल टू ई रेज टू द पावर आइटा एक्स अपॉन -4d स्क्वायर 1 प्लस डी अपॉन 2 आइटा रेज टू द पावर -2 एक्स स्क्वायर एंड रियल पार्ट। अब क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर है जिसका डिफरेंशिएशन मैक्सिमम ट्वाइस टाइम हो सकता है, तो हम इसको 2 बार तक ओपन करते हैं। अब क्योंकि यहां पावर -2 है, मैं इसका भी फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं और फिर इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो आगे की कैलकुलेशन के लिए हमें इसका प्रसार करना होता है, वो डिपेंड करता है आगे हमारे पास जो x का पॉलिनोमियल है उसके ऑर्डर पर। तो इसी को रख लेता हूं, बाकी कैलकुलेशन अभी देख लेते हैं। नाउ y इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर आइटा एक्स अपॉन 4d स्क्वायर वन माइनस, फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -2 है, तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस डेस सो ऑन। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, देखना -2 डी अपॉन 2 आइटा प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर, तो प्लस 3 डी स्क्वायर अपॉन -4। अब जब यहां पे आपके पास में एक्स स्क्वायर है तो इससे आगे इसको आप ओपन ना करें, क्योंकि इसका 2 ही बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये ध्यान रखें इस ऑर्डर पे। तो इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर, जिसका फाइंड आउट करना है हमें रियल पार्ट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लें जो हमने यहां अप्लाई किया है। इसके बाद ही स्टूडेंट्स इस एक्स स्क्वायर को यहां ऑपरेट कर देते हैं अंदर, तो माइनस ई रेज टू द पावर आइटा एक्स अपॉन 4d स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहां अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, -2 से 2 कैंसिल आउट, d अपॉन आइटा इसके साथ ऑपरेट होगा एक्स स्क्वायर, तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, तो यह आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन आइटा। फिर -3/4 तो है ही, 2 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो आ जाएगा 2, और इसे कैंसिल आउट होने पे आ जाएगा अपने पास माइनस का 3/2। ये हमने एक्स स्क्वायर को तो ऑपरेट कर दिया, लेकिन इक्वेशन में अभी भी d की टर्म्स हैं, और यहां आपको दे रखा है 1/d स्क्वायर। तो जब कभी d नीचे होता है तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, यहां है 1/d स्क्वायर का मतलब हो गया 2 टाइम इंटीग्रेशन। तो सभी के साथ ये d स्क्वायर भी हमें अंदर ऑपरेट करना है। तो -1/4d स्क्वायर को ही अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करने पे देखो सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो हम इसका 2 बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद -1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार करेंगे तो आ जाएगा x³ 3, फिर करेंगे तो आ जाएगा x रेज टू द पावर 4/12। ये तो आ गया इसको 2 टाइम इंटीग्रेट करने पर।
फिर आप -1/4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ गई -x⁴ इसके बाद यहां x आपको दिख रहा है, उसके अलावा टर्म में माइनस का 2/i, इसको लिख देते हैं जिट इज इंटू x का करोगे आप 2 टाइम इंटीग्रेशन तो x²/2 और एक बार और करेंगे तो x⁴/6। ये तो आ गया 2 टाइम इंटीग्रेशन करने पे। साथ ही हमें मल्टीप्लाई करना है -1/4। तो अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं। माइनस माइनस साइन तो आएगा प्लस का, यहां 3 टाइम कैंसिल आउट करेगा, चाहे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, नीचे बचेगा 12 तो आप लिख सकते हैं इसको x⁴3/12i। लास्ट है इसके बाद 3/2 का हमें इंटीग्रेशन करना है ट्वाइस टाइम, तो एक बार करोगे तो आएगा 3/2x और उसके बाद करेंगे तो 3/2 x²/2 तो हम उसको लिख सकते हैं 3x²/4। ये तो आ गया इसको इंटीग्रेट करने पे। इसके बाद आप इसको -1/4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 इंटू -3/4 ये आ गया +3/16x², जिसका हमें फाइंड करना है रियल पार्ट। तो आप यहां तक इसको नोट कर लें। इसके आगे स्टूडेंट्स, एक तो इस टर्म में आयोटा अपोन में है तो इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जरूरत पड़ेगी रियल पार्ट की तो इसको भी हम cos x प्लस आयोटा साइन x लिख लेते हैं। तो ये दोनों स्टेप हम यहीं पे देख लेते हैं, cos x प्लस आयोटा साइन x -x⁴/48 माइनस x⁴3/12 आयोटा प्लस 3/16x²। अब लास्ट स्टेप है कि हमें इसका रियल पार्ट ही फाइंड करना है यहां से। तो दिस इंप्लाइज दैट रियल पार्ट वो होगा जो आयोटा से फ्री है, यानी कि जैसे cos x है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x⁴/48 cos x। तो इस टर्म में कहीं भी आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल पार्ट है। इसके बाद जब cos x इससे मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी पार्ट आएगा, इसको हम यहां से अवॉइड करेंगे। cos x को यहां 3/16x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +3/16x² cos x। आयोटा साइन x के लिए भी देख लेते हैं। ये आयोटा साइन x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी पार्ट आएगा इसमें। आयोटा साइन x जब -x³ आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो देखो आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि बचेगा रियल पार्ट। तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा प्लस और वैल्यू आ जाएगी x⁴3/12 साइन x। और ये आयोटा साइन x जब 3/16x² से मल्टीप्लाई होगा तो भी इमेजिनरी पार्ट ही होगा। अब आप यहां आरपी यानी कि रियल पार्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसका रियल पार्ट फाइंड कर लिया। ये डिनोट करेगा स्टूडेंट्स दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के पीआई को। इस तरह से जब आप पीआई फाइंड करेंगे तो आपको कई सारे फॉर्मूले याद नहीं रखने पड़ेंगे, सिर्फ e⁴ax का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। CF और PI दोनों वैल्यूज कैलकुलेट होने के बाद सॉल्यूशन के लिए दोनों को ऐड किया जाता है तो y = CF प्लस PI। CF अपने पास में है C1 प्लस C2x cos x प्लस C3 प्लस C4x sin x, जो कि इक्वेशन नंबर 1 था। इक्वेशन नंबर 2 को भी ऐड कर देते हैं यहां, जो PI की वैल्यू है cos x 3/16x² cos x प्लस x³ sin x। ये होगा स्टूडेंट्स दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर। तो आप इसको नोट करें। अगला एग्जांपल स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है, d2y/dx² - 2dy/dx
प्लस वाई इक्वल टू एक्स ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स। इस बार यहां x के साथ में एक्सपोनेंशियल और साइन दोनों ही फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो ये पीआई का एक नया केस हो जाएगा जिसको हम इस एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मेथड सबसे पहले एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, उसके लिए आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स, जहां कैपिटल डी डिनोट करता है डी अपॉन डी एक्स को। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, ताकि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैलकुलेट कर सकें। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने का तरीका, डी की जगह एम पुट करो, एन इक्वल टू 0। ये एम का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हम m माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से m की दो वैल्यू आएंगी 1,1, दोनों रियल हैं और इक्वल हैं, तो ऐसे में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 प्लस c2x ई रेज टू द पावर x, जो कि सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है पूरक फलन। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम y के मल्टीपल को qx की तरफ यानी x ई रेज टू द पावर x साइन x की तरफ भेजेंगे जब pi फाइंड करेंगे। तो y के मल्टीपल यानी कि d माइनस 1 के होल स्क्वायर को इक्वल में भेज देते हैं, तो यहां होगा 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर x ई रेज टू द पावर x साइन x। जब कभी फंक्शन में एक्सपोनेंशियल है तो सबसे पहले y ऑपरेट होगा। x का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए ये ऑपरेट होने के बाद d की जगह d प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करेगा, तो y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x 1 अपॉन d प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर x साइन x। ओके, इसको सोल्व करने पर अपने पास में वैल्यू आ गई e रेज टू द पावर x 1 अपॉन प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d का होल स्क्वायर है यानी 1 अपॉन डी स्क्वायर x साइन x। अब इससे आगे स्टूडेंट आप दो तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक तो साइन x की जगह e रेज टू द पावर आई टू एक्स का इमेजिनरी पार्ट लिख के, और दूसरा क्योंकि यहां 1 अपॉन डी स्क्वायर ही बच रहा है जो डिनोट करता है 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x को, तो आप दो बार इसको इंटीग्रेट करके सोल्व कर सकते हैं। कुछ इस तरह से देखना, e रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स, एक बार 1 अपॉन डी को भेज देते हैं तो उसका मतलब होगा x साइन x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, उसके बाद एक बार और इंटीग्रेट करना होगा, इसलिए वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी e रेज टू द पावर x अपॉन डी। रूल होता है अपने पास में आइलेट, तो यहां एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो उससे पहले अलजेब्रिक आता है, इसलिए अलजेब्रिक x को पहला स्टेप मानेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन जो हो जाता है माइनस का कोस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और उसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का साइन एक्स, ये आ जाएगा। यहां ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस होके यहां हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। ये हमने रूल लगा दिया और इंटीग्रेट कर दिया। रूल कुछ इस तरह से होता है, जब दो स्टेप मल्टीप्लाई में हो और उनका इंटीग्रेशन करना हो तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर उसका भी हमें क्या करना होता है इंटीग्रेशन। ये सेकेंड स्टेप होता है जब 2 स्टेप में हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना हो। इसके बाद हमें इसको एक बार और इंटीग्रेट करना है, तो e रेज टू द पावर x, वही x कोस x, तो x को फर्स्ट स्टेप मानेंगे, माइनस का साइन बाहर है, फर्स्ट स्टेप है x कोस x का इंटीग्रेशन साइन x माइनस x का डिफरेंशियल 1 कोस x का इंटीग्रेशन साइन x, और उस साइन x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का कोस x,
और माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा cos x, प्लस sin x का इंटीग्रेशन तो वो हो जाएगा माइनस का cos x। यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखना e रेज टू द पावर x माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस कोस एक्स, y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, सभी में माइनस है, कॉमन लेके लिख देते हैं तो आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स। ये होगा अपने पास दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। और जब CF और PI दोनों कैलकुलेट हो जाएं तो फाइनली आंसर के लिए दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, y इक्वल टू CF प्लस PI C1 प्लस C2x e रेज टू द पावर x प्लस, अब क्योंकि यहां माइनस है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ई रेज टू द पावर x एक्स साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स। ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास दिए गए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो अकॉर्डिंग टू मेथड हमें इसको f ऑफ dy इक्वल टू qx के फॉर्म में लिखना है, जिसके लिए d स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। यहां कैपिटल D डिनोट करता है डेरिवेटिव d अपॉन dx को। इस फॉर्म में आने के बाद हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना होता है, यानी कि सहायक समीकरण। ताकि CF कैलकुलेट हो सके। तो m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू -4 एंड m इक्वल टू प्लस माइनस 2 आइटा। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हमें दो रूट मिल गए जो कि इमेजिनरी है, 2 आइटा और -2 आइटा। ऐसा होने पर CF क्या होगा स्टूडेंट्स, हम इसको अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से कंपेयर कर लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू 2 है, तो CF होता है e रेज टू द पावर अल्फा x जो कि 0 है, C1 कोस बीटा x और बीटा अपने पास में 2 है, C2 साइन बीटा x यानी कि 2। तो ये आ गया अपने पास में दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके बाद स्टूडेंट PI फाइंड करने के लिए y के मल्टीपल को इक्वल में QX की तरफ भेजते हैं। तो ऐसा करने पे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने इस तरह के क्वेश्चंस तो पढ़े जब x के साथ साइन ax या कोस ax जैसी टर्म मल्टीप्लाई में हो। यहां है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम एक फॉर्मूले से चेंज करेंगे और वो फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस 2x/2, ताकि टर्म स्क्वायर में ना होके साइन ax या कोस ax की फॉर्म में हो। तो अगर यहां पे कोस स्क्वायर एक्स होता तो फॉर्मूला हो जाता कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x/2। तो इनको आप लिख लें, काम में आ सकता है। जब यहां कोस स्क्वायर एक्स होता तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते, तभी हम अपना रूल अपना मेथड इस पे अप्लाई कर पाएंगे। तो देखो फॉर्मूला पुट करने के बाद y इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 x इंटू 1 माइनस कोस 2x/2। तो यहां से दो फंक्शन हो गए, एक तो x/2 और एक हो गया माइनस एक्स कोस 2x/2। तो इसको 1 अपॉन एफ डी को दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग लिख देते हैं सेपरेटली।
तो y इक्वल होगा 1/2 डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1/2 डी स्क्वायर प्लस 4 एक्स कोस 2x। इस तरह से हम इसको दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग लिख देंगे। इसका अपना रूल है और इस फंक्शन का अपना रूल है। इसको सोल्व करने के लिए यहां जो कांस्टेंट होता है उसको कॉमन लेके बाहर निकाला जाता है और उतनी बार एक्सपेंड करेंगे जितना x का ऑर्डर होगा। इसमें क्योंकि x cos 2x जैसी टर्म है तो cos 2x को हम लिख देंगे e रेज टू दी पावर 2 आइटा x का रियल पार्ट। तो आइए दोनों ही यहां देख लेते हैं किस प्रकार से सोल्व होंगे। यहां से 4 कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा 1/8 और यहां बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू में यहां पे आपके पास में है x माइनस इसको लिख देंगे आप 1/2 डी स्क्वायर प्लस 4 एक्स ई रेज टू दी पावर 2 आइटा x का रियल पार्ट क्योंकि cos 2x है। इसके आगे स्टेप में ये 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 ये आएगा नोमिनेटर में, तो टर्म कुछ इस तरह से होगी 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 रेज टू दी पावर -1 इंटू एक्स और यहां ई रेज टू दी पावर 2 आइटा एक्स सबसे पहले ऑपरेट होगा। तो ऑपरेट होने के बाद ये डी की जगह लिखेगा डी प्लस 2 आइटा क्योंकि 2 आइटा एक्स का कोफिशिएंट है। तो ऐसा होने पर देखना माइनस ई रेज टू दी पावर 2 आइटा एक्स अपॉन यहां 2 है, डी की जगह लिख सकते हैं डी प्लस 2 आइटा होल स्क्वायर प्लस 4, यहां बच जाएगा x और इसका हमें फाइंड करना है रियल पार्ट। तो यहां तक स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके आगे का जो स्टेप होगा उसे देख लेते हैं। अब क्योंकि यहां x का ऑर्डर 1 है तो इसको 1 टाइम ही एक्सपेंड करना है। उसमें भी देखो डी स्क्वायर की टर्म है तो वो 0 होगा क्योंकि x का मैक्सिमम 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं y इक्वल टू 1/8 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर 2 आइटा एक्स अपॉन 2। यहां इस होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं तो देखो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 डी आइटा प्लस 2 आइटा का स्क्वायर यानी कि -4 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 0, तो उसको मैं नहीं लिख रहा, जो नॉन जीरो टर्म्स है उनको हमने लिख दिया इंटू एक्स और इसका हमें फाइंड करना है रियल पार्ट। इसके बाद x को ऑपरेट करा देते हैं। यहां 1/8 है, बाहर 1 इंटू एक्स का मतलब हो गया x माइनस डी स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x जो कि 0 हो जाएगा। मानिए अपने पास में यहां x माइनस 0 बचेगा। यहां देखो जब x की पॉलिनोमियल है या x का कोई भी फंक्शन जैसे कि x स्क्वायर x क्यूब तरह से होगा तो यहां लास्ट की जो टर्म है उसको कॉमन निकालना होता है माइनस ई रेज टू दी पावर 2 आइटा एक्स। तो 4 डी आइटा को कॉमन निकालेंगे तो ये बाहर आएगा 8 डी आइटा, नीचे बनेगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 डी आइटा। यहां अपने पास में है x, फाइंड करना है इसका रियल पार्ट। तो पहली टर्म तो आ गई x/8, तो एक तो अपने पास में सोल्व हो गया माइनस ई रेज टू दी पावर 2 आइटा एक्स अपॉन 8 डी आइटा। ये ऊपर आएगा नोमिनेटर में तो 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 डी आइटा है तो डी की एक पावर कैंसिल आउट कर सकते हो, नीचे बचेगा 4 आइटा, पावर हो जाएंगी -1, यहां आ जाएगा x। यहां x का ऑर्डर जब 1 है तो इसको एक बार एक्सटेंड करेंगे। अब क्योंकि ये फॉर्मूला इस टाइप का है 1 प्लस एल्फा रेज टू दी पावर -1 तो एक्सपेंडेशन इसका होगा 1 माइनस एल्फा
प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब, लेकिन हमें 1 ऑर्डर तक लेना है। तो यह आ जाएगा देखना x अपॉन 8 माइनस ई रेज टू द पावर 2 आइटा एक्स अपॉन 8 डी आइटा 1 इंटू एक्स, उससे पहले हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं 1 माइनस डी अपॉन 4 आइटा। अब अगली टर्म में हमें इसका रियल पार्ट और साथ में x को ऑपरेट कराना है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा x अपॉन 8 माइनस ई रेज टू द पावर 2 आइटा एक्स अपॉन 8 डी आइटा 1 इंटू एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 अपॉन 4 आइटा, और फाइंड करना है इसका रियल पार्ट। इससे आगे स्टूडेंट्स सोल्व करने के लिए इस माइनस 1 अपॉन 8 डी आइटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ऊपर डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी कि साथ में तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है और माइनस 1 अपॉन 8 आइटा से मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों स्टेप हम एक साथ कर लेते हैं। तो देखो इसका आंसर किस प्रकार से होगा, y इक्वल टू एक्स अपॉन 8 प्लस ई रेज टू दी पावर 2 आइटा एक्स। अब देखो x को इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और उससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 अपॉन 8 आइटा से, तो 8 इंटू 2 16, तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 16 आइटा आ जाएगा। अगले स्टेप में देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा एक्स अपॉन 4 आइटा, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन 8 आइटा से, क्योंकि माइनस मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ जाएगा अपने पास में माइनस का x अपॉन 32, तो यहां लिख देंगे माइनस का x अपॉन 32। ओके, और इसका हमें फाइंड आउट करना है रियल पार्ट। तो स्टूडेंट्स इसके बाद रियल पार्ट को फाइंड करने के लिए e रेज टू द पावर 2 आइटा x को तो लिख देते हैं cos 2x प्लस आयोटा sin 2x, और इस आयोटा को नोमिनेटर में लाने के लिए आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्म ये हो जाएगी इक्वेशन की x अपॉन 8 प्लस cos 2x प्लस आयोटा sin 2x इंटू आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 आयोटा माइनस एक्स अपॉन 32। इसका हमें फाइंड करना है रियल पार्ट। अब रियल पार्ट के लिए स्टूडेंट्स आपको देखना है कि वो सभी टर्म्स जो आयोटा से फ्री हो, यानी जिनमें आयोटा नहीं हो। तो देखो x बाई 8 प्लस ये cos 2x जब इस पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें आयोटा आएगा, यानी टर्म होगी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 cos 2x आयोटा, जो कि रियल पार्ट के लिए चूज नहीं होगी। cos 2x जब माइनस एक्स अपॉन 32 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रियल हो जाएगा, इसलिए बन जाएगा माइनस एक्स अपॉन 32 cos 2x। इसी तरह से जब आयोटा साइन 2x एक्स स्क्वायर अपॉन 16 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा इंटू आयोटा से -1 और ये टर्म बन जाएगी रियल, तो यहां जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 16 साइन 2x। लेकिन जब आयोटा साइन 2x माइनस एक्स अपॉन 32 से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें इमेजिनरी वैल्यू होगी, क्योंकि आयोटा होगा इसलिए वो भी इसमें बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमें रियल पार्ट की जरूरत है। तो स्टूडेंट ये डिनोट करता है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के पीआई को। और जब अपने पास में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाए तो सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 1 में c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस पी आई अपने पास में है x बाई 8 माइनस एक्स अपॉन 32 cos 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 sin 2x।
ये डिनोट करता है स्टूडेंट्स दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर को। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने डिस्कस किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के बारे में। इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का हमने एक नया केस स्टडी किया जिसमें मिलने वाला फंक्शन QX x इंटू वी फॉर्म का हो सकता है, जहां v डिनोट करेगा x के किसी भी फंक्शन यानी कि एक्सपोनेंशियल या साइन x या कोस ax जैसे फंक्शंस को। तो उन्हें किस प्रकार से सोल्व करना है इस बारे में हमने मेथड और इसके एग्जांपल्स को स्टडी किया। यहां स्टूडेंट्स हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का पार्ट कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।